दोस्तों, 96 रनों की हार से बौखलाई न्यूजीलैंड। पूरी टीम ने मिलकर टीम इंडिया पर लगाया फिक्सिंग का आरोप। भारत ने बेईमानी से वर्ल्ड कप जीता। सेंटनर, फिलिप्स और एलन के जहरीले बयानों ने उड़ाए 140 करोड़ के होश। दोस्तों, दुनिया में कुछ इंसान और कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो आपके सामने तो शराफत का ऐसा मुखौटा पहनती है कि आप उन्हें देवता मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी नजरों से दूर जाते हैं, उनका असली घिनौना और खौफनाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और दर्दनाक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाई थी, तो हमने खेल भावना का एक बहुत ही शानदार नजारा देखा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर से लेकर ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन तक सभी कीवी खिलाड़ी मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े थे। और जब वो भारत छोड़कर अपने देश वापस जा रहे थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर भारतीय फैंस के सामने हाथ जोड़कर भारत को एक महान देश कहा था। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की असली हकदार है। लेकिन अब अपने देश न्यूजीलैंड की जमीन पर कदम रखते ही इन सभी खिलाड़ियों के स्वर एक साथ पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों, अपनी उस 96 रनों की शर्मनाक हार की बौखलाहट और 255 रन लुटवाने की जलन में अब सिर्फ कप्तान सेंटनर ही नहीं, बल्कि ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे दिग्गजों ने भी भारत, टीम इंडिया और बीसीसीआई पर कुछ ऐसे भयंकर और गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। इन सभी खिलाड़ियों ने सरेआम ये कह दिया है कि भारत बेईमानी करता है और उन्होंने फाइनल मैच में पिच छेड़छाड़, पिच टैंपरिंग की थी। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम इन कीवी खिलाड़ियों के इस दोगलेपन, हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर न्यूजीलैंड पहुंचकर इन सभी ने क्या क्या जहर उगला है। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इन नए और बेतुके बयानों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके उस दोहरे चरित्र को समझना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के सामने संजू सैमसन 89 रन, अभिषेक शर्मा 52 रन और ईशान किशन 54 रन ने मिलकर 255 रनों का वो डरावना पहाड़ खड़ा किया था, तो सेंटनर बेबस होकर रोने लगे थे। लेकिन ऑकलैंड एयरपोर्ट पर जब न्यूजीलैंड की मीडिया ने सेंटनर से इस शर्मनाक हार का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा अहमदाबाद की उस पिच के सिर पर फोड़ दिया। दोस्तों, मिचेल सेंटनर ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, हम यह वर्ल्ड कप फाइनल अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि हम बीसीसीआई की उस सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं जिसे पिच छेड़छाड़, पिच टैंपरिंग कहा जाता है। अहमदाबाद की पिच को मैच से ठीक एक रात पहले भारतीय टीम के इशारों पर पूरी तरह से बदल दिया गया था। भारत जब भी अपने घर में कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलता है, तो वो आईसीसी के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी की पिच बनवाता है। दोस्तों, सेंटनर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बौखलाहट में आगे कहा, जब भारत बैटिंग कर रहा था तो वो पिच एक सीमेंट के रोड की तरह बर्ताव कर रही थी। गेंद सीधा बल्ले पर आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी टीम 256 रनों का पीछा करने उतरी, उस पिच ने अचानक से रंग बदल लिया। गेंद स्पिन होने लगी और असमान उछाल आने लगा। ये सब पहले से फिक्स था। दोस्तों, कप्तान के बाद न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक फील्डर और ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने भी इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। फिलिप्स, जो फाइनल में सिर्फ 5 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने थे, उन्होंने तो पिच के साथ साथ बाउंड्री लाइन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड के एक टीवी चैनल पर कहा, जब हम फील्डिंग कर रहे थे तो संजू सैमसन के हल्के शॉट्स भी छक्के के लिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री रोप्स को जानबूझकर बहुत छोटा कर दिया गया था ताकि भारतीय बल्लेबाज 250 का आंकड़ा आसानी से पार कर सके। लेकिन जब हम बैटिंग करने आए तो हमारे लिए वही बाउंड्री पार करना नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, फिलिप्स ने पिच छेड़छाड़ का समर्थन करते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पिच नहीं देखी जो एक इनिंग में बैटिंग पैराडाइज हो और दूसरी इनिंग में अचानक से माइनफील्ड बन जाए। भारत ने बेईमानी से यह मैच जीता है। उनके पास 1,32,000 दर्शकों का सपोर्ट था और अंपायर्स भी दबाव में थे। हमारी टीम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सबसे खूंखार ओपनर फिन एलन, जिन्होंने सेमीफाइनल में शतक जड़कर तबाही मचाई थी, वो फाइनल में सिर्फ 9 रन ही बना सके थे।
एलन को अक्षर पटेल ने अपनी चालाकी से आउट कर दिया था। अब एलन भी अपनी उस नाकामी का गुस्सा भारत पर निकाल रहे हैं। दोस्तों, फिन एलन ने एक पॉडकास्ट में भड़कते हुए कहा, मैं अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की इज्जत करता हूं, लेकिन फाइनल में उनकी गेंदों में जो हरकत हो रही थी वो बिल्कुल भी प्राकृतिक नेचुरल नहीं थी। जब मैं बैटिंग कर रहा था तो पिच से ऐसा बर्ताव हो रहा था जैसे पिच पर कोई केमिकल डाला गया हो। गेंद कभी बहुत नीची रह रही थी तो कभी अचानक से उछल रही थी। दोस्तों, फिन एलन ने आगे जहर उगलते हुए कहा, हमने सुपर 8 में भी भारत के मैचों को देखा था। जब भी वो फंसते हैं तो उन्हें पिच से एक जादुई मदद मिलने लगती है। 159 रनों पर ऑल आउट होना हमारी क्लास नहीं है। हम इस 96 रनों की हार को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक अनफेयर मुकाबला था। आईसीसी को इस पिच की गहराई से जांच करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कीवी खिलाड़ियों की बेशर्मी की हद यहीं खत्म हो गई तो रुकिए। न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने फाइनल में अपने 2 ओवर के स्पेल में 48 रन लुटा दिए थे, उन्होंने तो सबसे बेतुका और हास्यास्पद रिडिक्युलस बयान दे दिया है। दोस्तों, फर्ग्यूसन ने कहा, एक तेज गेंदबाज के तौर पर जब आप 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते हैं तो बैटर को दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मेरी गेंदों को ऐसे मार रहे थे जैसे वो कोई रबर की गेंद हो। मुझे तो उनके बल्लों बैट्स पर भी शक है। ऐसा लग रहा था कि पिच के साथ साथ उनके बल्ले भी कुछ खास तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि गेंद सीधा स्टैंड्स में जाए। दोस्तों, फर्ग्यूसन ने अपनी 48 रन वाली धुनाई को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने बहुत अच्छी गेंदें डाली थीं, लेकिन पिच में बिल्कुल भी उछाल नहीं था। मुझे लगता है कि मैच से पहले पिच पर भारी हेवी रोलर चलाया गया था ताकि हमारी रफ्तार पेस खत्म हो जाए। भारत ने सिर्फ अपने बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए क्रिकेट के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान इस तरह की बेतुकी और बिना सिर पैर की बातें करता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम के कप्तान और खिलाड़ियों का ऐसा बचकाना, चाइल्डिश और झूठा बयान देना इस बात का सबूत है कि 96 रनों की वो हार उनके दिमाग पर कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है। चलिए अब हम इन कीवी खिलाड़ियों के इस घटिया इल्जाम का एक बहुत ही तगड़ा और करारा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सैंटनर कह रहे हैं कि पिच भारत के फेवर में थी और बाद में बदल गई, लेकिन क्या मिचेल सैंटनर की याददाश्त चली गई है? क्या वो भूल गए हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टॉस का सिक्का हवा में उछला था तो टॉस किसने जीता था? टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था और टॉस जीतकर मिचेल सैंटनर ने खुद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पिच सच में भारत के हिसाब से बनाई गई थी और पहले बैटिंग करना इतना ही आसान था तो सैंटनर ने टॉस जीतकर बैटिंग क्यों नहीं चुनी? उन्होंने खुद ओस DW का बहाना देकर भारत को बैटिंग के लिए बुलाया था। जब आपके खुद के फैसले गलत हों और आपके गेंदबाज 20 ओवर में 255 रन लुटा दें तो उसमें भारत या BCCI की क्या गलती है? दोस्तों, फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स का यह कहना कि दूसरी पारी में पिच खराब हो गई थी, यह सिर्फ एक बहाना नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सरेआम अपमान है। दोस्तों, कीवी खिलाड़ी शायद भूल गए हैं कि उनकी टीम को पिच ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कुचला था। बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर जो 4 विकेट चटकाए थे उसमें 3 विकेट तो क्लीन बोल्ड थे। मिचेल सैंटनर खुद बुमराह की एक सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हुए थे। क्या बुमराह की वो यॉर्कर पिच की वजह से विकेट पर लगी थी? नहीं, वो बुमराह की उस 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और उनकी जादुई कला स्किल का नतीजा था। दोस्तों, अगर पिच इतनी ही खराब थी तो न्यूजीलैंड के ही टिम साइफर्ट ने उसी पिच पर 26 गेंदों में 52 रन कैसे बना दिए? टिम साइफर्ट ने भी तो 5 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। इसका मतलब साफ है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। खराबी इन कीवी खिलाड़ियों की उस डरपोक मानसिकता और उनकी टीम की खराब बैटिंग में थी जो 255 रनों का दबाव नहीं झेल सकी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में न्यूजीलैंड की टीम को हमेशा से नाइस गाइस यानी सबसे शरीफ और खेल भावना का सम्मान करने वाले खिलाड़ी माना जाता है। 2015, 2019 और 2021 के फाइनल्स हारने के बाद भी उनके पुराने कप्तानों ने कभी हार का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ा था। उन्होंने हमेशा शान से अपनी हार स्वीकार की थी। दोस्तों, लेकिन मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन ने आज उस पूरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है।
एयरपोर्ट पर रोकर भारत से हमदर्दी बटोरना और फिर अपने देश जाकर भारत की पीठ में छुरा घोंपना, ये नाइस गाइस का नहीं बल्कि एक बहुत ही कायर, कावर्ड और दोगले, हिपोक्रेट इंसान का काम है। इन खिलाड़ियों ने इस बयान से सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड क्रिकेट की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। दोस्तों, 255 रनों का वो खौफनाक महातूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार उस दर्दनाक हार से बौखलाकर न्यूजीलैंड के इन खिलाड़ियों का ये दोगलापन और झूठा आरोप, ये सब हमें बताता है कि जब आप दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपकी सफलता की इज्जत करने के बजाय आपको नीचे गिराने के बहाने ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन का न्यूजीलैंड पहुंचकर भारत पर पिच छेड़छाड़, पिच टैंपरिंग का आरोप लगाना आपको कैसा लगा? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा मसालेदार और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी न्यूजीलैंड के इस दोहरे चरित्र और उनके इन झूठे आरोपों से भड़के हुए हैं और अपनी टीम इंडिया पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक न्यूजीलैंड की इस असलियत और उनके इस भयंकर झूठ का पर्दाफाश हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।